श्रीमद् भागवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है जिसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यह दिव्य गीत स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध के दौरान गाया गया था, जब योद्धा अर्जुन संदेह और भ्रम से भर गया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उनकी दुविधाओं से निकालने के लिए भगवत गीता का पाठ किया। ऐसा कहा जाता है कि भागवत गीता का पाठ या श्रवण मात्र से ही व्यक्ति के घर में भगवान कृष्ण का वास हो जाता है। यह ग्रंथ मात्र एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसमें गहन ज्ञान है जो किसी को भी जीवन में खुशी, शांति और सफलता की ओर ले जा सकता है। भागवत गीता में 18 अध्याय हैं। प्रत्येक में बहुमूल्य शिक्षाएं हैं जिन्हें हम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसा माना जाता है कि नियमित रूप से भगवत गीता सुनने से जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। भागवत गीता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा कर्म या कार्रवाई के महत्व पर जोर देती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने के लिए बाध्य है और व्यक्ति को परिणामों से जुड़े बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। हमारे कर्मों के परिणाम कर्मों से ही निर्धारित होते हैं, इसलिए व्यक्ति को परिणामों की चिंता किए बिना अच्छे कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान कृष्ण भगवान को उनके स्वरूप में याद करने और स्वयं को उनके प्रति समर्पित करने की सलाह देते हैं। ऐसा करने से मनुष्य भय, चिंता और दुख से मुक्त हो सकता है। वह ईश्वर पर भरोसे की तुलना उस बच्चे के भरोसे से करता है जो अपने अभिभावक पर भरोसा करता है कि वह उन्हें गिरने नहीं देगा। अपने आप को अच्छी संगति से घेरने पर जोर दिया जाता है क्योंकि अच्छे व्यक्तियों का प्रभाव अमूल्य होता है। इसके अतिरिक्त किसी को उन लोगों के साथ बहस करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो उनकी बातों का गलत मतलब निकालते हैं, और माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उन लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए जिन्होंने विश्वासघात किया है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो अच्छी चीजें आपके पास वापस आती हैं। प्रकृति इसी तरह काम करती है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और उम्मीद। इच्छाएं पूरी न हो तो क्रोध आता है और इच्छा पूरी हो तो लोभ होता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सर्वोत्तम है। हर कोई मदद चाहता है, लेकिन जब आपको इसकी जरूरत होती है तो आसपास कोई नहीं होता है। भगवान कृष्ण अच्छे कर्म करने और उन्हें भूल जाने की सलाह देते हैं। नतीजे सही समय पर आएंगे। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन यह किसी पौधे को नहीं काट सकती। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और उसे अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। जब ईश्वर आपसे प्रेम करता है तो वह आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। आपके अयोग्य लोगों को आपके जीवन से हटा देता है। अपनी समस्याओं को किसी के साथ साझा न करें। अधिकांश लोग परवाह नहीं करेंगे और कुछ लोग आपकी परेशानियों पर खुशी भी मना सकते हैं। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो निराश न हो। छोटी सोच वाले लोग हीरे को नहीं पहचानते। मौन और मुस्कान शक्तिशाली उपकरण है। मौन कई समस्याओं का समाधान करता है, जबकि एक मुस्कान कई समस्याओं से बच सकती है। लोग आसानी से नहीं बदलते। परिवर्तन को शीघ्र लाने के लिए अक्सर जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की आवश्यकता होती है। जिंदगी सिर्फ एक बार नहीं मिलती, मृत्यु करती है। कृष्ण सलाह देते हैं कि उन लोगों से निराश न हो जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं। छोटी सोच वाले लोग छोटी सोच वाले काम करते हैं। विश्वासघात सिर्फ धोखा देने के बारे में नहीं है। किसी को धोखा देते हुए उसके करीब होने का दिखावा करना भी विश्वासघात है। आगे बढ़ते रहें। उन लोगों को गलत साबित करें जो आप पर संदेह करते हैं। किसी का खुलेआम समर्थन करने से दुश्मन तो बन सकते हैं, लेकिन इससे आप देशद्रोही नहीं बन जाते। रिश्ते केवल किसी की पसंद के नहीं होते। यह भगवान ही तय करता है कि आप कब और किससे मिलेंगे। केवल वक्ता के बारे में नहीं, बल्कि श्रोता के बारे में सोचें। धोखा देने से कर्ज लगता है जो चुकाया जाएगा। बोलने की ताकत तो हर किसी में होती है, लेकिन कोई जीत चाहता है तो कोई रिश्ता चाहता है। बुद्धिमत्ता आम बात है, लेकिन इसका उपयोग चालाकी से किया जाए या ईमानदारी से, यह मूल्यों पर निर्भर करता है। कुछ भी हासिल करने के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है।
उन लोगों को अलविदा कहना जो आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते गलत नहीं है। ध्यान से रखी और सुनी हुई बात कभी भी धन ला सकती है। अपने आप पर विश्वास मत खोना। कुछ रिश्ते घमंड के कारण खत्म हो जाते हैं। गलतियां स्थायी नहीं होती और संदेह का कोई इलाज नहीं होता। जिस पर आप भरोसा करते हैं उससे सावधान रहें, क्योंकि विश्वासघात अप्रत्याशित क्षेत्रों से आ सकता है। जो लोग अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं उन्हें भगवान भी नहीं रोक सकते। दिल से किए गए कार्य शब्दों की तुलना में अधिक जोर से बोलते हैं और मौन वह बता सकता है जो शब्द नहीं बता सकते। उन लोगों को महत्व दें जिन्होंने जरूरत पड़ने पर आपका साथ दिया। आत्म खोज के लिए एकांत आवश्यक है। अच्छे विचार और मूल्य स्वयं बोलते हैं। समय गवाहों की आवश्यकता के बिना न्याय लाता है। माफी मांगना हमेशा गलती नहीं दर्शाता। कभी कभी यह रिश्तों को बचाने के बारे में होता है। विशाल सेना की कीमत पर भी अर्जुन का कृष्ण पर विश्वास एक उल्लेखनीय उदाहरण है। भरोसे के लिए सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि इससे निराशा हो सकती है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह सोचना है कि हमने सब कुछ सीख लिया है। असफलता बुरी नहीं है, यह सुधार के क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जीवन की चुनौतियां हमें सफलता के लिए प्रयास करना सिखाती हैं। सीखते रखना, ज्ञान अमर है और दुखों से रक्षा करता है। चिंता मत करो, सफलता के लिए प्रयास करते रहो और एक दिन समय और सफलता दोनों तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। हम सभी खुशी चाहते हैं, लेकिन केवल वे ही जो बिना किसी डर के बहादुरी से अपनी समस्याओं का सामना करते हैं, वे ही इसे वास्तव में हासिल कर सकते हैं। सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं है जो अपनी खामियों को छुपाता है, बल्कि वह है जो उन्हें सुधारने से इनकार करता है। बुरा समय हमें सच्चे दोस्तों और मात्र परिचितों के बीच अंतर सिखाता है। अपना मन साफ रखें। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों में दोष ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ज्यादा सोचने की बजाय अपने दिल की सुनो। यह अक्सर आपको सही रास्ते पर ले जाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उन पर काम करने का साहस होता है। सफल होने के लिए व्यक्ति को असफल होने और दोबारा प्रयास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, जिससे सम्मान और सम्मान मिलता है। जब हम असंभव कार्यों को संभव उपलब्धियों में बदल देते हैं तो जीवन रोमांचक हो जाता है। सच्ची खुशी चुनौतियों पर काबू पाने और विश्वास पर कायम रहने में मिलती है। सकारात्मक सोच असंभव को हकीकत में बदल सकती है। सफलता कभी आसान नहीं होती। असफलता की स्थिति में अथक प्रयास और लचीलेपन की आवश्यकता होती है। जो लोग दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं उन्हें अक्सर तब तक मूर्ख कहकर खारिज कर दिया जाता है जब तक कि उनकी सफलता खुद नहीं बोलती। इस दुनिया में नाम कमाने के लिए बदलाव को अपनाना जरूरी है। किसी भी बाधा को दूर करने की अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। बर्बाद किया गया समय हमेशा के लिए खोया हुआ समय है। अपनी चुनौतियों के बारे में ध्यान से सोचें। सीखने के लिए हमेशा एक सबक होता है। अपने समय का सदुपयोग करें और बहाने बनाने से बचें। सफलता को दुनिया स्वीकार करती है और उसका सम्मान करती है। विजेता चीजें अलग ढंग से नहीं करते, वे उन्हें एक अलग दृष्टिकोण से करते हैं। सफलता समर्पण और अनुभव से पैदा होती है, जो अक्सर असफलताओं से प्राप्त होती है। जो लोग असफलता से डरते हैं उन्हें कभी भी सफलता का अनुभव नहीं होगा। बहाने सफलता में बाधक हैं। बिना कोई बहाना बनाए लगन से काम करना चाहिए। चुनौतियों को गले लगाओ। वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। चाहे शिक्षा के माध्यम से या अच्छे इरादों के माध्यम से, सफलता हमेशा प्राप्त की जा सकती है। भले ही आप इस दुनिया में अकेले प्रवेश करें, आप दूसरों के लिए ज्ञान और प्रेरणा छोड़ सकते हैं। सलाह सुने, लेकिन अपने मन की सुने। कुछ लोग सफलता का सपना देखते हैं, जबकि अन्य जागते हैं और उसके लिए काम करते हैं। सफलता अक्सर वर्षों की असफलता के बाद मिलती है। प्रत्येक कार्य के लिए स्वयं को पूरे मन से समर्पित करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। यही सफलता की कुंजी है। अनुमान गलत हो सकते हैं, लेकिन अनुभव कभी विफल नहीं होता, क्योंकि अनुमान सिर्फ हमारी कल्पना है।
जीवन हमें यह सबक सिखाता है कि कुछ हासिल करने के लिए हमें अक्सर कुछ खोना पड़ता है। इसलिए नुकसान का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर बने, क्योंकि पाने की खुशी एक अद्भुत एहसास है। आपकी खुशी उन लोगों के खिलाफ सबसे अच्छा बदला है जो आपका बुरा चाहते हैं। किसी ने एक बार पूछा था, अगर कोई आपको भूलकर आगे बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे? एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उत्तर दिया, आप अपने प्रियजनों को कभी नहीं भूलते, और जो लोग आपको त्याग देते हैं वे वास्तव में आपके कभी नहीं होते। कृष्ण कहते हैं, मैं पृथ्वी का सार, आग की गर्मी, सभी प्राणियों का जीवन और तपस्वियों का अनुशासन हूं। मैं श्री कृष्ण भी हूं। कृष्ण आगे कहते हैं कि जो लोग मृत्यु के समय उन्हें याद करते हैं वे उनके परम धाम को प्राप्त करते हैं। यदि आप सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कृष्ण की पूजा करें। जो लोग उनकी पूजा नहीं करते उन्हें न तो इस जीवन में और न ही परलोक में शांति मिल सकती है। गीता का उपदेश फैलाने वालों को भगवान प्रिय मानकर उनकी सराहना करते हैं। किसी व्यक्ति की सफलता की कमी का मुख्य कारण उनमें आत्मविश्वास की कमी है। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे सफल होते हैं। एक बार कर्ण ने जन्म के समय त्याग दिए जाने, शिक्षा से वंचित किए जाने और शाही वंश का न होने के कारण द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित होने के बारे में अपनी शिकायतें कृष्ण के साथ साझा कीं। कृष्ण ने कर्ण को अपनी चुनौतियों की याद दिलाते हुए और साहस के साथ जीवन का सामना करने का आग्रह करते हुए उत्तर दिया, जीवन आपकी परीक्षा ले सकता है, लेकिन चुनौतियों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया ही मायने रखती है। कठिन समय में धैर्य रखें, क्योंकि कठिनाइयां आपको आकार देती हैं। शिकायत मत करो, इसके बजाय सकारात्मक सोचें, प्रार्थना करें और संकट के समय में ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करें। इंसानियत दिल में होती है, सामाजिक हैसियत में नहीं। कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। गपशप और नकारात्मकता पर ध्यान न दें, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आलोचना करने से बेहतर है कि मदद के लिए हाथ बढ़ाया जाए। प्यार का मतलब है सुख सुविधा में एक दूसरे का साथ देना। कृष्ण आंतरिक शांति के लिए दूसरों की बातों को दिल पर न लेने की सलाह देते हैं। यदि कोई सलाह चाहता है तो सलाह और समर्थन दोनों प्रदान करें। कभी कभी सलाह से ज्यादा संगति मायने रखती है, इसलिए अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें। याद रखें, सफलता खुद पर विश्वास करने और दृढ़ संकल्पित रहने से आती है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। अपने ही लोगों से चुनौतियों का सामना करने पर व्यक्ति का चरित्र विकसित होता है। कृष्ण सिखाते हैं कि हर किसी को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी समस्याओं को सबसे बड़ा मानता है। ऐसा कहा जाता है कि एक घर उस महिला के बिना पूरा नहीं होता जो सही दिशा और समय पर मार्गदर्शन करती हो। ठीक वैसे ही जैसे उगता सूरज अंततः अस्त हो जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं और लोग अनुकूलन कर लेते हैं। सबसे भाग्यशाली व्यक्ति भोजन, नींद और धन का एक साथ आनंद लेता है। उन लोगों से दूर रहें जो अपनी गलतियां नहीं मानते। कृष्ण ने अर्जुन को हिम्मत न हारने की सलाह दी। जब दूसरे लोग दूर हो जाएंगे तो वह उसका समर्थन करेगा। अपनी तुलना दूसरों से न करें, अपना सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करें। आपके विचार ही आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा है, इसलिए खुद को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक सोचें। जो लोग दुख पहुंचाते हैं उन्हें सच्ची खुशी नहीं मिल सकती, इसलिए क्रोध के बजाय करुणा का भाव विकसित करें। धोखेबाज लोगों द्वारा बोले गए शब्द भले ही मीठे लगते हों, लेकिन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह कोई व्यक्ति गलत लग सकता है, लेकिन बाद में मूल्यवान साबित होता है। कृष्ण शांत मन के महत्व पर जोर देते हैं। सच्चा धन शांति में निहित है। समय अपने रास्ते पर चलता है और मनुष्य को उसके रास्ते पर चलना चाहिए। जीवन तब कठिन हो जाता है जब हम अनुकूलन के बजाय परिवर्तन का विरोध करते हैं। सत्य हमेशा चमकता है और व्यक्ति को उसके रास्ते पर चलना चाहिए। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। वाणी पर नियंत्रण महत्वपूर्ण है। शब्दों से लगे घाव कभी नहीं भरते। कृष्ण सलाह देते हैं कि सच बोलना, अन्याय का विरोध करना और प्रियजनों के लिए बलिदान देना सीखें।
सत्य हमेशा झूठ के ऊपर तैरता है, इसलिए सत्य निष्ठा बनाए रखें। अच्छा व्यवहार दूसरों को प्रेरित करता है, इसलिए समझदारी से काम लें। यदि आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम नुकसान पहुंचाने से बचें। भगवत गीता की शिक्षाओं को सुनने और उनका पालन करने से दुष्कर्म दूर हो सकते हैं। केवल ईश्वर ही हमारा वास्तविक स्वरूप जानता है। मृत्यु अपरिहार्य है। आत्मा पुराने शरीर को कपड़ों की तरह त्याग देती है। इस सत्य को स्वीकार कर भयमुक्त होकर जीना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति मृतकों पर शोक नहीं मनाता या मृत्यु से नहीं डरता। दूसरों की मदद करना स्वार्थी नहीं है। जैसे एक दीपक हजारों लोगों को रोशन करता है, खुशियां फैलाने से वह कम नहीं हो जाती। धर्म से धार्मिकता उत्पन्न होती है, जबकि क्रोध दुख की ओर ले जाता है। सही कार्य अच्छे इरादों से उत्पन्न होते हैं, हमेशा सही परिणाम नहीं। समय आने पर हर कोई वही काटता है जो वह बोता है। समय से पहले की इच्छाएं दुहक का कारण बनती है और क्रोध एक विनाशकारी शक्ति है। कृष्ण क्रोध आने पर भी शांत रहने की सलाह देते हैं। कोई भी महान पैदा नहीं होता, यह उनके कर्म हैं जो महानता को परिभाषित करते हैं। सही कार्य शुद्ध इरादों से उपजते हैं, न कि केवल अनुकूल परिणामों से। मनुष्य अक्सर भाग्य को दोष देता है, यह जानते हुए भी कि उसके कार्यों में भाग्य से अधिक शक्ति होती है। जो आज आपके पास है वह कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। आप इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और ऐसे ही खाली हाथ जाएंगे। तो अतीत पर शोक क्यों करें या वर्तमान और भविष्य पर घमंड क्यों करें? सांसारिक संपत्ति से मोह क्यों रखें? प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लालच को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक पतन की ओर ले जाते हैं। जो कुछ दयालु हृदय से दान किया जा सकता है वह मात्र कार्यों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जो मौन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है वह शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। मन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हवा की तरह अप्रत्याशित है। जीवन में सफलता के लिए मन पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जो मस्तिष्क की शक्ति को केंद्रित करता है और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। गीता की शिक्षाओं के अनुसार मन को नियंत्रित करने से व्यक्ति को अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से बचने में मदद मिलती है, जिससे सफलता मिलती है। मन को नियंत्रित करने में विफलता इसे किसी का सबसे बड़ा दुश्मन बना सकती है। इसलिए व्यक्ति को अत्यधिक संदेह किए बिना लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संदेह मन की शांति को बाधित करता है और रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। जहां शारीरिक सुंदरता मन को मोह लेती है, वहीं प्रकृति की सुंदरता दिल को छू जाती है। स्वभाव शुद्ध रहना बहुत जरूरी है। खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। सच्चा सुख शुद्ध मन और अच्छे हृदय में निहित है। भगवान श्री कृष्ण खुशी और सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान और भगवान में विश्वास के महत्व पर जोर देते हैं। आसक्ति को दुख के मूल कारण के रूप में पहचाना जाता है। जो जितना अधिक आसक्त होता है उसे उतना ही अधिक कष्ट होता है। सच्ची खुशी वर्तमान क्षण में जीने में है, अतीत के बारे में पछतावे या भविष्य की चिंता के बिना। भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है और सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। कृष्ण की शिक्षाओं को समझने से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और असीम शांति मिलती है। उन लोगों का समर्थन करने की सलाह दी जाती है जो आपका समर्थन करते हैं, और उन लोगों से दूर रहें जो आपको धोखा देते हैं। आत्मसम्मान बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दूसरों को आपको दबाने से रोकता है। खुद को खोना ही दुनिया की ताकत को हराने का एकमात्र तरीका है। मौन सबसे मजबूत प्रतिक्रिया है और क्षमा सबसे बड़ी सजा है। धैर्यवान व्यक्ति की ताकत की तुलना नहीं की जा सकती। अनावश्यक चिंताएं और भय हमारी आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर कर देते हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए या भाग्य और ईश्वर की इच्छा को दोष नहीं देना चाहिए। अच्छे दिल वाले लोग पुनर्जन्म नहीं लेते। देने के बारे में घमंड मत करो, क्योंकि अहंकारी पिछले जन्मों का कर्ज चुकाते हैं, महिमा और प्रतिष्ठा खो देते हैं। यदि आप में विश्वास की कमी है तो रावण, कौरव और कंस पर विचार करें।
किसी को उसके कार्यों से, आंखें, शब्दों से नहीं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण सलाह देते हैं। उसे जानने से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। भाग्य इच्छानुसार साथ देता है और छोड़ देता है। इच्छाएं हवा के झोंकों की तरह भटकाती है। सुख, दुहक, मान और अपमान में स्थिर रहना व्यक्ति को ईश्वर का प्रिय बनाता है। ईश्वर सभी प्राणियों को अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानते हुए दुनिया का पालन, पोषण और विनाश करता है। फिर भी वह अधिकांश लोगों के लिए अज्ञात है। भक्ति भाव से पूजा करने से व्यक्ति उनसे जुड़ जाता है। ईश्वर की शक्ति मनुष्य की इंद्रियों में निवास करती है। किसी रिश्ते को खत्म करने का मतलब है किसी के आत्मसम्मान पर आघात। प्रेम क्षमा चाहता है, जबकि अहंकार क्षमा चाहता है। आपके कार्य आपको परिभाषित करते हैं। अच्छे कामों के बावजूद लोग अक्सर बुरे कामों को याद रखते हैं। चुप रहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि अधिकतर पाप बोलने से ही उत्पन्न होते हैं। धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप अंततः कर्ज चुकाना पड़ता है। एक अच्छी आंख स्वयं की खामियां और दूसरों के गुण देखती है। समय के साथ तालमेल बिठाएं, क्योंकि जीवन बदलाव के अवसर प्रदान करता है। बुद्धिमानों को चिंताएं नहीं सताती। अच्छे इरादे फलदायी परिणाम देते हैं। गलतियों से न सीख पाना सबसे बड़ी गलती है। आज आप जो भी कर रहे हैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें। अपनी गलतियों से सीखें और आत्म सुधार के लिए प्रयास करें। समय बदलता है और परिस्थितियां भी। परिवर्तन को स्वीकार करें और उसके अनुसार अनुकूलन करें। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य आपके चरित्र को आकार देता है और आपके आसपास की दुनिया पर प्रभाव छोड़ता है। अपने कार्यों को बुद्धिमानी से चुनें, क्योंकि वे परिभाषित करते हैं कि आप कौन हैं और दूसरे आपको कैसा समझते हैं। इसका फल तुम्हें कल मिलेगा, और जो आज तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करता है, मैं उसे वह सब कुछ दे देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो कुछ उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कारण कोई भी हो, मामला कोई भी हो, क्रोध न करें, ऊंची आवाज में न बोलें, मन और विचार शांत रखें। ऐसा करो और फिर फैसला करो। असली महान आदमी वही है जिससे मिलने के बाद आप खुद को छोटा महसूस न करें। अगर आपको किसी इंसान की पहचान करनी है तो सूरज से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से करें, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। वही व्यक्ति आपकी आलोचना करेगा। आलोचना करने के साथ साथ मदद करने की भावना रखने वाले को ही ऐसा करने का अधिकार है। समय बड़ा अजीब है। अगर साथ चलो तो तकदीर बदल देती है, और अगर साथ न चलो तो किस्मत जिंदगी ही बदल देती है। रोने से इंसान कमजोर हो जाता है, ये गलत है, बल्कि रोएं। रोने से टूटा हुआ इंसान ही बहुत मजबूत होता है। हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसी जिंदगी जीना कई लोगों का सपना भी होता है। भले ही आखिरी प्रहार से पत्थर टूट जाए, लेकिन उस व्यक्ति पर पहला प्रहार कभी व्यर्थ नहीं जाता। किसी ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें जिसका स्वभाव दुख पहुंचाना या धोखा देना है। अगर आप चाहते हैं कि सभी लोग आपसे प्यार करें, तो सबसे पहले आपको प्यार की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो आपने बोया है वही निकलेगा। कभी कभी चीजों को रोक कर रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जो चल रहा है जाने दो। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन जब वो बाहर आ जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरें खराब कर सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। अपनी ईमानदारी और सामने वाले की गलतियों को कभी मत भूलो, मत समझाओ। समय के साथ एक दिन सच्चाई खुद बयां हो जाएगी। भगवान का बनाया हुआ एक पौधा जिसके नीचे एक अमीर व्यक्ति भी बैठ सकता है और एक गरीब व्यक्ति भी बैठ सकता है। दोनों को एक जैसी हवा और एक जैसी छाया मिलती है, कोई अंतर नहीं है। अर्थात ईश्वर इस संसार में सभी मनुष्यों को एक समान देखता है। उस इंसान को कभी नजरअंदाज न करें जो आपसे प्यार करता है, आपका ख्याल रखता है, आपको याद करता है। क्योंकि एक दिन जब आपकी आंख खुलेगी तो आपको एहसास होगा कि आपने तारे गिनते गिनते चांद को देख लिया है। धैर्य रखें,
सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत की है। कभी कभी ईश्वर आपको साधन संपन्न बनाता है, क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर आपके आसपास के सभी जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। इसलिए आपके पास जो भी है उसे बांटना सीखें। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को दूसरों तक फैलाना। जब हमने कल देखा ही नहीं तो आज क्यों खोएं? जिस क्षण हम हंस सकते हैं, हमें कल का इंतजार क्यों करना चाहिए? रोना। भाग्यशाली वे नहीं हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वे हैं जो कुछ भी मिलता है उसका लाभ उठाते हैं। अगर आप शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद करें। केवल अपने जीवन पर ध्यान दें और अच्छी चीजों पर ध्यान दें। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। उस पत्थर की तरह मत बनो जो दूसरों का रास्ता रोकता है। जिस प्रकार एक साधारण औषधि गंभीर रोगों को ठीक कर देती है, उसी प्रकार ईश्वर का स्मरण अनेक कष्टों और दुखों से मुक्ति दिला देता है। ये नष्ट कर देता है। ये अच्छा है कि आप खुश हैं, आपकी वजह से कोई और खुश है। ये सबसे अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें दुखी करता है तो बुरा मत मानना, क्योंकि उससे लोगों को बुरा नहीं लगता। वे उस पौधे पर पत्थर फेंकते हैं जिसमें सबसे मीठे फल होते हैं। जरा सोचो, जब कोई आदमी बिना चाबी के ताला नहीं बनाता तो वह भगवान है। वह ऐसी समस्या क्यों पैदा करेगा जिसका कोई समाधान नहीं है? यह रूप, यह धन, यह छल, कपट, ये सब आपके साथ रहेंगे। आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाएंगे। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कभी भी कमजोर समझने की गलती न करें, क्योंकि सादगी उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जज्बात वक्त से भी ज्यादा महंगे होते हैं, इसलिए वही है जो उन्हें समझ सके, लेकिन इसे खर्च करो। सत्य बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है। किसी भी बात का घमंड न करें। सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, चाहे वह आपका परिवार हो या आपके दोस्त। नहीं, अनुभव में है कि आत्मा पर लगी चोट शरीर पर लगी चोट से कई गुना गहरी होती है और कष्टदायक भी होती है। जो दान अपना कर्तव्य समझकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को बिना किसी शर्त के दिया जाता है, वही सच्चा दान है। आलोचना से डरे बिना कभी भी अपने लक्ष्य को न भूलें, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही आलोचना करने वालों की राय बदल जाती है। अगर आप किसी को एक बार माफ कर देते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। यदि आप उस व्यक्ति को दूसरी बार माफ कर देते हैं तो आप बहुत नरम दिल के हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ कर सकते हैं। अगर आप माफ कर देते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जिंदगी की सबसे महंगी चीज आपका उपहार है। एक बार यह चला गया तो हम दुनिया की सारी दौलत देकर भी इसे नहीं खरीद सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपना जीवन आसानी से जी सकता है, लेकिन फिर भी वह कभी भी सादा जीवन नहीं जी पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह अतीत के बारे में सोच सोच कर परेशान रहता है। उसे मौत से डर लगने लगता है। वह न तो अपना जीवन ठीक से जी पाता है और न ही मौत। एक बुद्धिमान व्यक्ति न तो मृतकों के लिए शोक मनाता है और न ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाता है, क्योंकि वह जानता है कि मृत व्यक्ति फिर से जन्म लेगा और जीवित व्यक्ति एक दिन मर जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे अतीत को तो सुधार नहीं सकता, लेकिन यदि तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा भविष्य अवश्य बता दूंगा। यदि आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो उनसे नाराज न हो, क्योंकि भगवान आपको जो पसंद है वह नहीं देते, बल्कि वह केवल वही देता है जो आपके लिए अच्छा है। जैसे कि समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है। हम भले ही न बोले, फिर भी वह सुनता है, इसीलिए उसका नाम भगवान है। वह शायद नहीं बोलता, फिर भी हम सुनते हैं, उसका नाम विश्वास है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की सौंधी सुगंध हूँ, मैं आग की गर्मी हूँ, मैं सभी प्राणियों का जीवन हूँ और मैं तपस्वियों का संयम हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे परम धाम को जाता है। हे मनुष्य, यदि तुम सभी सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी पूजा करो। जो मेरी पूजा नहीं करता उसे न तो इस जन्म में शांति मिल सकती है और न ही अगले जन्म में।
भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य भक्तों को गीता के इस रहस्य को धारण कराता है और उनके बीच इसका विस्तार और प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए मित्रों, जिस प्रकार यह ज्ञान हमारे माध्यम से आप तक पहुंचा है, उसी प्रकार आप भी बने माध्यम और इस वीडियो को सभी के साथ साझा करें। भगवत गीता के इस अमूल्य और दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक शेयर करके फैलाकर भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त बने। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।